Very good morning, friends. I'm here with the revision of active and passive. Yesterday, we had started shooting the topic active and passive, but misfortunately, the mic was not working after the effort of and struggle of 45 minutes. We couldn't reach to the aim. आइए देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा रिवीजन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास 10th और 9th के लिए तो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, लेकिन जब 11 12th की बात करते हैं तो वो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट करते हैं, तो स्लैश करके हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं। अगर हम वर्ब्स को डिवाइड करें तो वर्ब्स को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, एंड दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसमें इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स राम, मोहन, ऐसे बुक, पेन, इस तरह से होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी हिम, देम, अस। ठीक है, चलिए पॉइंट की बात करते हैं हम। ये ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, लेकिन कभी कभी इनट्रांजिटिव वर्ब का भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कब? उनके साथ प्रीपोजिशन यूज करके। आएगा टाइम तो हम बता देंगे। हम देखते हैं कौन कौन से टेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस को फॉलो करते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमें मिले तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के चार पार्ट हुए। अच्छा देखिए, हम टेंस का हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं। पास्ट के भी चार पार्ट होंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट,
और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। क्यों ना फ्यूचर का भी चर्चा कर लिया जाए। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट होगा चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से देखिए, प्रेजेंट के 4 पार्ट मिले, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के 4। इनमें से हम ये इसलिए लिखे हैं कि बता सके कि किनका एक्टिव से पैसिव बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसका बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका भी बनेगा, इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट इसका भी बनेगा, लेकिन चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। वेरी सिंपल, प्रेजेंट के शुरू के 3 के बनेंगे और लास्ट वाले का एक्टिव से पैसिव नहीं होगा। चलिए पास्ट में चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। वेरी क्लियर। फ्यूचर में चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। इस तरह से देखे, 3 प्रेजेंट में, 3 पास्ट में और 2 फ्यूचर में। ये 8 पार्ट हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और आज ही करके पूरा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। रिवीजन है, चल रहा है, रिवीजन में ये बहुत जरूरी है। कल प्रयास किया गया लेकिन वो किसी कारणवश साउंड नहीं आया और हम लोग का प्रयास जो है वो निरर्थक रहा। लेकिन अभी आज जो है, आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए सबसे पहला देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले जो एक्टिव सेंटेंस मिलेगा वो कैसा होगा। एक्टिव का रूल क्या होगा। एक्टिव मतलब जो हम ट्रांसलेट करते हैं वही एक्टिव है और उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले दिया रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब में दिया रहेगा एस और ईएस, फिर दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर दिया रहेगा अदर वर्ड्स। ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट दिया रहेगा। अगर इसका हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले ला देंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर। जो वर्ब का एस और एस फॉर्म लगा हुआ है उसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। जान लीजिए कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। मींस पैसिव वर्ड्स अग्रीज विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। अब देख लीजिए जरा सा, एक्टिव और पैसिव में थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। एक्टिव पैसिव, अगर एक्टिव में कोई कहीं कोई सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, पैसिव में जाएगा तो हिम हो जाएगा। ये रिवर्सिबल है, अगर हिम का ही हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और हर का शी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा और
मी का आई, दे का देम हो जाएगा, अब कभी देम का दे हो जाएगा। ही, शी, आई, दे, वी का भी देख लेते हैं, वी का अस हो जाएगा और अस का वी हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही हेल्प्स मोहन। अब देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप कहोगे कि सिंपल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन में सिंपल सेंटेंस दिखा रहे हैं, वैसे बहुत टफ सेंटेंस भी आएंगे। ही हेल्प्स मोहन, इसमें ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन को पहले लिखेंगे मोहन। अब मोहन के हिसाब से इज एम आर में से एक लगेगा, इज लगेगा। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, मोहन इज हेल्प्ड बाय, ही का हिम हो जाएगा, ये मैंने बताया ही का हिम हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, दे कंप्लीट their work, they complete their work, their work इसमें ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा their work। अच्छा their work ये सिंगुलर ले रहा है तो इज लगेगा, their work is completed। अच्छा वर्क्स होता एस और एस लगा होता है, यहाँ वर्क्स होता है तो आर लगता है, is completed their work is completed by them। एक बात और देखिए, their work is completed by them में लगाए तो भी होगा, क्योंकि कोई और नहीं, वो खुद करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, the PM rings the bell, the PM rings the bell, चपरासी घंटी बजाता है, तो the bell ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे आप, the bell is सिंगुलर है, इज लगा, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होगा, the bell is rung by the PM उधर हो जाएगा the PM। I hope this is clear। तो इस तरह से हमने एक्टिव में था सब्जेक्ट, वर्ब का एस और ईएस फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले हुआ इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट, जैसे मोहन इज हेल्प्ड बाय हिम पैसिव है, या देयर वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम, या फिर द बेल इज रंग बाय द पीएम। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम ही है कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव में अगर हम देखें, एक्टिव में, एक्टिव का मतलब हुआ कि जो सेंटेंस हमको दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये आपके एक्टिव में दिया रहेगा। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, इज एम आर तो लिखेंगे ही, इज एम आर, इसके साथ लिखेंगे बीइंग, बहुत क्लियर है, देखें बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखेंगे। देख लेते हैं, जैसे राधिका is cooking
food. राधिका is cooking food. अब ये सेंटेंस सिंपल है, अगर इसको हम पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट है फूड, तो फूड को पहले लिखेंगे। अब ये सिंगुलर है, फूड इज, फिर उसके साथ लगाएंगे बीइंग, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा मैंने इज मार्क से बीइंग लगाएंगे। फूड इज बीइंग, अब कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधिका। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधिका। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश इधर लाइए, इंग्लिश इज सिंगुलर है, इज लगेगा, साथ में बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय, आई का हो जाएगा मी। चलिए ये बहुत ही सिंपल है, हम एक बार रिवाइज करते हैं। एक्टिव देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा। पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लास्ट पे लिखेंगे। जैसे राधिका इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधिका। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। आई होप ये भी क्लियर हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसको कहते हैं, ये भी क्लियर हुआ। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से कर लेंगे। वो एक जिसको ना समझ में आए, एक दो बार आप जो है वो वीडियो रिप्ले कर लेंगे या उसको दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, अब प्रेजेंट लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, धैर्य बना के रखिए, एग्जाम बहुत करीब है और आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में दिया रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले दिया होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव दिया रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होगा। अगर आप इसे पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन। ऑब्जेक्ट जैसा होगा, अगर ये सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया रहेगा पहले से ही, अदर वर्ड्स प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। तो अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द टीचर हैज taught science, the teacher has taught science। ये एक्टिव है, अगर इसे हम पैसिव में चेंज करना चाहें तो साइंस पहले आ जाएगा, साइंस। अब इसके साथ ये सिंगुलर लेंगे, एक सब्जेक्ट है तो हैज बीन, साइंस हैज बीन टॉट ही रहेगा, साइंस हैज बीन टॉट बाय, और द टीचर इधर ला देंगे, द टीचर। आई होप बहुत सिंपल है ये। एक और देखते हैं, रामू हैज, चलिए नॉट लगा देते हैं, रामू हैज नॉट
rung the bell। इसका पैसिव क्या बनेगा? द बेल ऑब्जेक्ट है, पहले लाएंगे तो हो जाएगा द बेल, और इसके साथ ये सिंगुलर है, हैज बीन, हैव बीन है ही है, लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ, तो बीच में नॉट इंसर्ट करेंगे। द बेल हैज नॉट बीन rung by रामू। बहुत सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। पैसिव में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हैज बीन या हैव बीन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लास्ट में। The teacher has taught science. Science has been taught by the teacher. Ramu has not rung the bell. Not आने पर has been या have been के बीच में not insert होगा। The bell has not been rung by Ramu। तो इस तरह से हमें present perfect का active से passive समझ में आ गया। ये तो आप सब क्लियर हो गया होगा। इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब हम आएंगे past tense में। पास्ट टेंस में कुछ इसी तरह का रूल है। पास्ट, सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्टिव होगा, एक्टिव में कुछ इस तरह से होगा। देखें, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वो आपका सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये दिया रहेगा आपको। अगर नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट दिया रहेगा, लेकिन हम अभी सिंपल की बात करें, सब्जेक्ट वो आपका सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स दिया रहेगा। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, was या were, और वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म लगा था वो उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड्स, फिर बाय, अब प्लस लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। माय ग्रैंडमदर told a story। देखिए, बहुत सिंपल सेंटेंस है। माय ग्रैंडमदर टोल्ड अ स्टोरी। इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, इसे इधर लाएंगे। अ स्टोरी वॉज, सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल होता तो वर लगाते। अ स्टोरी वॉज टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होगा, है ना। A story was told by my grandmother, सब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा my grandmother। देखिए, बहुत सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं एकदम। जैसे राजू bought a car। देखिए, राजू बॉट अ कार, ऑब्जेक्ट है अ कार, पहले लिखेंगे अ कार, वॉज और में से एक लगाएंगे, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। अ कार वॉज बॉट, थर्ड फॉर्म भी यही होगा, अ कार वॉज बॉट बाय राजू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और देखते हैं। मोनिका wrote a letter। अगर इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, पहले लिखेंगे अ लेटर, इसके साथ लिखेंगे was were, तो ये भी सिंगुलर है, was ही लगेगा। और wrote ये सेकेंड फॉर्म है, राइट का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म चाहिए हमको। अ लेटर वॉज राइट का थर्ड फॉर्म होगा written,
A letter was written by Monica. तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर हुआ। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव जो दिया रहेगा उसमें सब्जेक्ट वो आपका सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा। पैसिव में चेंज करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके साथ लिखेंगे was were, ऑब्जेक्ट प्लस was were, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स बाय योर सब्जेक्ट। My grandmother told a story. A story was told by my grandmother. Raju bought a car. A car was bought by Raju. Monica wrote a letter. A letter was written by Monica. बहुत क्लियर है। आपको अगर सब कुछ क्लियर लगे, समझ में आए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत देर रात को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाए। और प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का सेकेंड प्री बोर्ड चल रहा है, कुछ लोगों का जो सिंगल डे वन डे एग्जाम देते हैं उनका भी करीब है। तो एक तरह से ये मास्टर वीडियो है, एक्टिव और पैसिव वॉइस पे ये मास्टर वीडियो है। इस पर एक छोटा वीडियो और लाएंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। इसी बीच में हम चाहेंगे कहना आपसे कि एक बार आपको लगे तो ये वीडियो आप लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना आपको पहुंचे। आरएनजे एकेडमी का सपोर्ट करिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उन बच्चों को जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनके लिए एक शिक्षा उनके लिए मुहैया कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, प्लेटफॉर्म मैंने ये इसलिए चुना है कि इससे आसानी से किसी भी घर में कोई ना कोई एकदम मोबाइल रहता है तो बच्चे देख लेते हैं। अदरवाइज हम देखें तो बाकी कोचिंग खोल के मैं एक जगह पढ़ाऊं तो मैं ऑल इंडिया या पूरे स्टेट में मैं घूम नहीं सकता। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरोना के आने के बाद से इतना फेवरेबल हो गया कि अब बच्चों को भी ये प्लेटफॉर्म पसंद है और मैं हूं, हाजिर हूं। आइए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा देखते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव में दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस was were और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म रहता है, चाहे वो केवल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आईएनजी फॉर्म तो होगा ही। तो सब्जेक्ट प्लस was were, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये है हमारा फॉर्मूला। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो was were तो लगाएंगे ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम एक जोड़ देंगे बीइंग, क्योंकि आईएनजी दिया हुआ तो बीइंग लगा देंगे। सब्जेक्ट was were बीइंग प्लस वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म था वो थर्ड फॉर्म लग जाएगा, अदर वर्ड्स प्लस बाय और प्लस लास्ट में लगेगा सब्जेक्ट। इस तरह से क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। राधिका was cooking food, बहुत एकदम सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं। राधिका was cooking food, तो इसका हम पैसिव अगर चेंज करते हैं तो फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले होगा। अच्छा, और ये सिंगुलर है, फूड was being,
फॉर्मूला मैंने बताया कि वॉज वर्ब में से एक लगेगा तो फूड सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, और उसके बाद बीइंग लगाएंगे, लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुकिंग का थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा, कुक्ड। फर्स्ट फॉर्म कुक है, उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड। फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय, और राधिका इधर आ जाएगा, राधिका। फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय राधिका। एक और देख लेते हैं, मिस्टर तिवारी was teaching मैथ्स। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, मिस्टर तिवारी वॉज टीचिंग मैथ्स। इसका अगर हम क्या बनाएं, पैसिव बनाए तो क्या बनेगा, मैथ्स इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे मैथ्स। अब ये एक सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगेगा, मैथ्स वॉज बीइंग टॉट। देखिए टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा, टीच टॉट टॉट, तो टॉट लगेगा। मैथ्स वॉज बीइंग टॉट बाय मिस्टर तिवारी। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ओर ले जाऊंगा। कुछ भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, ठीक है। डिक्शनरी में जितने वर्ब दिए हुए हैं सब टोटल प्लूरल है। अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसमें एस और एस लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट, कुछ ऐसे भी मतलब आपको ऐसे नाउन दिखेगा यानी सब्जेक्ट जिसमें एस लगा होगा और आपको लगेगा कि ये प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होगा। जैसे मान लीजिए आ गया फिजिक्स, ये सिंगुलर है। मान लीजिए आ गया मैथमेटिक्स, देखिए ये भी सिंगुलर है। अब आ गया मान लीजिए इकोनॉमिक्स, ये भी देखिए सिंगुलर है, इसमें एस लगा हुआ है। तो हम जैसे बॉय में एस लगाते हैं तो बॉयज ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पूरा उसका नाम है, वो एस उसको प्लूरल नहीं बना रहा है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो हम देख रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक्टिव जो होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा। पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगाएंगे, बीइंग लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे राधिका वॉज कुकिंग फूड, तो फूड इधर लाएंगे, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय राधिका। मिस्टर तिवारी वॉज टीचिंग मैथ्स बनेगा मैथ्स वॉज बीइंग टॉट बाय मिस्टर तिवारी। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देखिए पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे, होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये दिया रहेगा आपको एक्टिव में। और कहेगा पैसिव में चेंज करो, तो आप पैसिव का उसका फॉर्मूला सिंपल है, ऑब्जेक्ट पहले ला देंगे और साथ में हैड भी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो हैड भी लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया रहेगा, अदर वर्ड्स प्लस बाय और लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे द टीचर हैड
taught history. The teacher has taught history. तो क्या बनेगा, अब देखिए इसका बनेगा हिस्ट्री, ये सिंगुलर है तब भी, प्लूरल होता तब भी, हिस्ट्री हैड बीन taught by the teacher. बहुत सिंपल है, हिस्ट्री हैड बीन टॉट बाय द टीचर. एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया अनु हैड संग अ सॉन्ग. अभी इसका अगर पैसिव बनाना है, अनु हैड संग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग पहले लाएंगे, अ सॉन्ग हैड बीन संग का थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, तो संग थर्ड फॉर्म है ये, संग, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय अनु. ठीक है, तो इस तरह से हम जो ये पास्ट परफेक्ट है, यहां हेडिंग नहीं डाल पाए थे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के का हमने देखा, एक बार रिवाइज कर देता हूं. पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा. पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हैड बीन लगाएंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहेगा, वो यूज करेंगे, अदर वर्ड्स लिख के बाई और सब्जेक्ट लिखेंगे. द टीचर हैड टॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री हैड बीन टॉट बाय द टीचर. अगला है अनु हैड संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय अनु. तो ये इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ. पास्ट परफेक्ट टेंस पे आधारित कुछ और भी आप सेंटेंस करिएगा, एक्सरसाइज करने से होता है. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा अभ्यास अच्छा होता है. हम ये रिवीजन सेशन लेके आए हैं ताकि आपका ये रिवीजन भी हो जाए. बस एक मास्टर वीडियो से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा. देखते हैं अगला, अब फ्यूचर में चलते हैं. फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए. फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में अगर हम देखें, एक्टिव वॉइस में, तो जानते क्या दिया होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल दिया रहेगा. वो आपका फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया होता है. जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल या शैल के साथ बी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में. बाकी सब फॉर्मूला तो आपको मुझे लग रहा है कि पता चल गया होगा. पैसिव का फॉर्मूला इसका होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट, will be या shall be third form of verb, other words by, और लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे. इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे पहला है राधा will sing a song. राधा विल सिंग अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव में चेंज करेंगे. अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, पहले लिखेंगे अ सॉन्ग विल बी, विल के साथ बी लगाएंगे. देखिए अ सॉन्ग इस साथ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट साथ विल लगाते हैं. तो ये अ सॉन्ग है, विल लगेगा. बताया था आपको कि विल या शैल के साथ बी भी जोड़ेंगे तो बी लगा दिया.
सिंग का थर्ड फॉर्म संग होगा, अ सॉन्ग विल बी संग बाई राधा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द पुलिस विल अरेस्ट द थिफ। पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट है द थिफ, इधर लाएंगे द थिफ, विल के साथ बी लगाएंगे, विल बी, द थिफ विल बी अरेस्टेड। अब देखिए अरेस्ट का थर्ड फॉर्म लगेगा अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस इधर से उधर चल जाएगा, तो इस तरह से बनेगा द थिफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे मान लीजिए ही विल हेल्प मी। अब देखिए यहां मी ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो आई हो जाएगा, जो छूट रहा था बार बार, मैंने सोचा एक बार लाते हैं, आई होगा। अब आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल, और उसके साथ बी लगाएंगे, आई शैल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड बाय, ही का हिम हो जाएगा, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, जैसे एक्टिव में होगा सब्जेक्ट और विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा। पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर विल बी या शैल बी लिखेंगे, थर्ड फॉर्म विल और शैल दिया रहेगा उसमें बी जोड़ देंगे, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। राधा विल सिंग अ सॉन्ग, a song will be sung by Radha. The police will arrest the thief. The thief will be arrested by the police. Or he will help me. I shall be helped by him. I hope this is clear. अब लास्ट वाला देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव में क्या होगा, कुछ सोचिए, तब तक मैं लिखता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव में आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव दिया रहेगा, वो आपका थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये दिया रहेगा। इतना बहुत सिंपल है। और अगर आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, विल हैव शैल हैव में बीन जोड़ देंगे, प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाई, प्लस सब्जेक्ट लास्ट में लिखेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थिफ। The police will have arrested the thief. The police will have arrested the thief. इसको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो the thief पहले लाएंगे, the thief, अब will have shall have तो लिखेंगे ही कोई एक, thief है इसके साथ will have लिखेंगे और उसमें been लगाएंगे। The thief will have been arrested by the police। देखिए सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है,
द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थिफ बनेगा द थिफ विल हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। सेंटेंस लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He will have bought a car। बहुत देखिए सेंटेंस वैसा ही है, he will have bought a car। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है a car, उसे पहले लाएंगे a car। अब चूंकि ये सिंगुलर है will have लगेगा, इसके I और V होता तो shall लगता। a car will have been, a car will have been bought by him। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे माय ग्रैंडमदर विल हैव told a story। My grandmother will have told a story बनेगा a story, इधर लाएंगे a story will have been told, a story will have been told by my grandmother। My grandmother। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। आइए हम कुछ इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव में दिया होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट लिखेंगे। कुछ इस तरह से आपका कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थिफ बनेगा द थिफ विल हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है ही विल हैव बॉट अ कार विल हैव बीन बॉट बाय हिम। और लास्ट है माय ग्रैंडमदर विल हैव टोल्ड अ स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाय माय ग्रैंडमदर। इस तरह से पूरा एक्टिव से पैसिव कंप्लीट हुआ। लेकिन एक पार्ट है जो अभी और जानना बाकी है, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। क्लास 12th के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बल्कि 9th-10th के लिए एक्टिव और पैसिव है, क्योंकि 9th-10th में ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। देखिए अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस ही वर्ब से स्टार्ट होती है। उसमें दो तीन चीजें होगा, या तो कोई ऑर्डर या कमांड होगा, या फिर रिक्वेस्ट या अर्ज होगा, या एडवाइज या सजेशन, ये होगा। ये तीनों में से कोई एक होगा इंपरेटिव सेंटेंस में। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। वर्ब दिया रहेगा वर्ब, अच्छा कमांडिंग वे में है चाहे रिक्वेस्ट वे में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ऐसे दिया रहेगा। इसका पैसिव बनाने के लिए दो तीन फॉर्मूला है। सबसे पहला तो ये है कि ऑब्जेक्ट हम पहले लिख दें, ठीक है। उसके बाद हम जो है फिर शुड बी लगाएं। ऑब्जेक्ट शुड बी
प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था थर्ड फॉर्म लगाएं, ठीक है, और फिर अदर वर्ड्स लगा दें अगर आए तो। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा है लेट से बनाएं। लेट लिखें, फिर उसके बाद लाएं ऑब्जेक्ट, फिर उसमें लगाएं बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। ये तो दूसरा फॉर्मूला हुआ। एक तीसरा भी है। ये जो सेंटेंस है इसमें यू छिपा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं क्लोज द डोर, तो इसमें आता है यू क्लोज द डोर, तो यू छिपा हुआ है। शुरू में यू होना चाहिए, होता नहीं है, तो उसी को एड्रेस करके इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं यू आर। अब अगर ऑर्डर है या कमांड है तो ऑर्डर्ड लगा देंगे, या फिर अगर रिक्वेस्ट है या अर्ज है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। और देखिए अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड लगा देंगे। देखिए यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड प्लस टू लगाएंगे, और वो सेंटेंस जो होगा त्यो लिख देंगे जो एक्टिव में दिया रहेगा आपको। ये 3 फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला है हेल्प द पुअर। चलिए ऐसे लग रहा है जैसे कहा जा रहा है कि प्लीज हेल्प द पुअर, है ना। तो इस तरह से अगर प्लीज वाला लेंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, है ना, लेकिन यहां तो सजेशन है। लेकिन देखते हैं ऑब्जेक्ट शुड बी और थर्ड फॉर्म, ये पहला फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा द पुअर। ये देखिए ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, द पुअर शुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। एक तो ये बन गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये पहला था। दूसरा लेट के साथ बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, तो लेट द पुअर बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। एक और बनेगा तीसरा इसमें। अब आपको जैसा लगे, मुझे लग रहा है कि किसी को आप गरीब को मदद करने के लिए ऑर्डर तो करेंगे नहीं, तो ये तो होगा नहीं। या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, आपको थोड़ा मदद लेनी है, यानी सलाह देंगे आप। तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। चलिए इस तरह से ये एक सेंटेंस बना। कुछ और सेंटेंस हम बना लेते, दे देते हैं, आपको काम देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। पहला क्लोज द डोर, और दूसरा कंप्लीट योर वर्क, ये 2 होमवर्क दे दिया। एक्टिव से पैसिव आप बनाइएगा, और मुझे लगता है कि एक्टिव से पैसिव का ये रिवीजन सेशन था और आपको थोड़ा समझ भी आया होगा। जिसको दिक्कत होगी आप दोबारा वीडियो को पॉज करके या फॉरवर्ड करके देख लेंगे और आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। आप आरएनजे एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और ये मुहिम जो शिक्षा के प्रति मैं लेकर चल रहा हूं इसमें हमारी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।